वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या आप 2024 में एफडी करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो के जरिए कि आपको 2024 में एफडी करवाना चाहिए और कैसे आपको आप पे टैक्स रेट लगेगा, आपके टीडीएस की लिमिट क्या रहेगी, आपके ऊपर कौन कौन से फॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे और आप कैसे कैसे एफडी करा के अपना टैक्स को बचा सकते हैं। तो पहला हम बात करेंगे व्हाट इज द फिक्स डिपॉजिट लिमिट इन 2024 की एफडी की 2024 में लिमिट क्या है। सेकंड क्या है, व्हाट इज एसएफटी एंड एआईएस इन फिक्स डिपॉजिट केस, इसके केस में क्या क्या है। और तीसरा आपका है टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन एफडी, यानी कि टीडीएस की एफडी पे क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो कि अगर इंटरेस्ट ऊपर निकल जाएगा तो आपका टीडीएस कितना कितना कटेगा। और टैक्स ऑन एफडी इफ नेचर ऑफ एफडी इज नॉट एक्सप्लेन्ड, यानी कि आपके ऊपर कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आप अपने एफडी का सोर्स या जहां से आपने कैश कमाया और उससे एफडी कराई तो उसके ऊपर आपके पास कौन कौन से टैक्स लगेंगे वो बताएंगे आपको। और पांचवा आपका रहेगा कि वे टू रिड्यूस और सेव टैक्स ऑन एफडी, यानी कि आपको टैक्स कैसे घटाना है और या सेव कैसे करना है एफडी करवा के टैक्स पे। तो दोस्तों ये पांचों चीजें हम वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहला हम डिस्कस करेंगे फिक्स डिपॉजिट रिपोर्टिंग इन एआईएस एंड एसएफटी। अब इसी वाले पार्ट में मैं आपको पहले सवाल का जवाब दे दूंगा, जिस व्हाट इज द एफडी लिमिट। तो हम पहला डिस्कस करते हैं एआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब क्या होता है, एवरी ट्रांजेक्शन इज रिपोर्टेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय द बैंक्स। बैंक के द्वारा सारी की सारी ट्रांजेक्शन होती है, चाहे वो सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी हो, कैश विड्रॉवल एंड डिपॉजिट हो, और आपने कुछ भी क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स करी हो, तो वो सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो बैंक क्या करेगा, आपने एआईएस में आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग कर देगा, उसके जरिए आपकी सारी की सारी वो रिफ्लेक्ट करेंगी। सेकंड आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएफटी, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब क्या होता है, सारे के सारे जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। अगर 10 लाख से ज़्यादा की अगर आपने एफडी कराई है तो क्या होगा, आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर और बैंक आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। और नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा की अपने कैश में एफडी कराई और वो अलग अलग एफडी हुई तो भी आपकी क्या होगी, एसएफटी में बैंक क्या होगा, आपको रिपोर्ट कर देगा और आपको जवाब देना पड़ेगा उसका, अगर नोटिस आता है तो। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन एफडी। अब क्या है कि नॉर्मल अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका 40,000 तक है तो आपके ऊपर कोई भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और सीनियर सिटीजन के केस में अगर आपका इंटरेस्ट इनकम है 50,000 तक तो आपके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इन दोनों से ऊपर आपकी लिमिट एक्सीड हो गई, यानी कि 40,000 से ऊपर निकल गया, तो 10% का आपका टीडीएस बैंक काट लेगा। और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ऊपर आपका अगर इंटरेस्ट निकल गया तो बैंक आपका टीडीएस 10% से काट लेगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है तो आपको क्या करना है, नॉर्मल केस में फॉर्म 15G दे देना बैंक को, जिससे आपका कोई भी होगा जो भी इंटरेस्ट होगा एफडी पे उसका कोई भी बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। और नेक्स्ट आपका है 15H, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपका अगर 50,000 से ऊपर का कोई भी इंटरेस्ट निकल गया तो बैंक उस पर क्या करेगा, आपका टीडीएस नहीं काटेगा। अब दोस्तों अगला आपका आता है टैक्स ऑन एफडी इफ नेचर ऑफ एफडी नॉट एक्सप्लेन। अगर आपने नेचर ऑफ एफडी, यानी कि आपने जहां से सोर्स से एफडी करवाई है वो अगर एक्सप्लेन नहीं किया तो आपके ऊपर कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। अब ये कवर्ड होता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट सेक्शन 69 के अंदर। अगर कोई भी टैक्स पेयर इन्वेस्टमेंट करता है और वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता, और कोई भी टैक्स पेयर जो इसके अगेंस्ट में कोई भी एक्सप्लेनेशन या कोई भी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री असेसिंग ऑफिसर को नहीं लगता है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट उसने करी है, सपोज करिए 8 लाख की एफडी करी है, 12 लाख की एफडी करी, 12 लाख की एफडी अगर उसने करी है और उसका कोई वो सोर्स नहीं बता पाता कोई भी टैक्स पेयर, तो क्या कर दिया जाएगा, उसका वो उसकी इनकम मान ली जाएगी उस साल के लिए। तो अब नेक्स्ट आपके ऊपर आएगा कि आपने कोई भी अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट अगर आपने बताया और उसके ऊपर आपके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर लग जाएंगे। आपके ऊपर 60% का तो आपको टैक्स लग जाएगा और आपके ऊपर 25% का आपके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा और पेनल्टी लगेगी 6%। तो तीनों मिला करके आपका बनेगा 83.25% आपके ऊपर जो भी होगा आपका टैक्स, ये जो है पेनल्टी के साथ आपका लगा दिया जाएगा। अगर सपोज करिए आपने 12 लाख रुपए की एफडी कराई तो उसका 83.25% आप लगा लीजिए, अगर आपने कोई भी सोर्स ऑफ एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आपने ये जो एफडी कराई थी वो कहाँ से कराई थी और क्या सोर्स से आपने इनकम जनरेट करी जिससे आपने इतने लाख की एफडी कराई। तो अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो बहुत बेहतर होगा, और एक्सप्लेन अगर नहीं किया तो क्या होगा, आपके ऊपर 83.25% का टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस और आपके ऊपर पेनल्टी लगा दीजिए। अब दोस्तों आखिरी हम डिस्कस करते हैं वे टू रिड्यूस और सेव टैक्स ऑन एफडी, कि आप अपना एफडी पे टैक्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या टैक्स आप बचा सकते हैं। अब पहला आपका आता है ओपन एफडी इन पोस्ट ऑफिस। अगर आप
पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा। अब क्या करते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी करवाते हैं, कोई भी ब्रांच पे जाके कराइए, बैंक में ना करा के, तो आपका होगा कोई भी टीडीएस आपका पोस्ट ऑफिस नहीं काटेगा एफडी पे। पहला आपका क्लियर हो गया, पोस्ट ऑफिस में एफडी कराइए, कोई भी आपको टीडीएस आपका पोस्ट ऑफिस नहीं डिडक्ट करेगा। सेकंड आपका आता है इन्वेस्ट इन द नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स। अब क्या करते हैं, अगर आप अपनी फैमिली मेंबर के नाम पे लाइक स्पाउस, पेरेंट्स के नाम पे अपना एफडी करवाते हैं, तो जो भी उनका इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट मिलेगा जो क्या होगा, वो इंडिविजुअल अलग अलग स्लैब रेट में टैक्स होगा, जिससे क्या होगा, जो भी आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो थ्रेशोल्ड होल्ड जो लिमिट होगी उससे एक्सीड नहीं करेगा, और क्या होगा, आपका जो भी इंटरेस्ट पोर्शन होगा वो नीचे रहेगा, और आपके ऊपर कोई भी टीडीएस की लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी, यानी कि टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा। अब तीसरा आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारी एफडी कराइए, बहुत सारे बैंक में और डिफरेंट ब्रांचेस में जाके। अब सपोज करिए आपने कोई भी एफडी करा दी, आपने कोई एफडी ओपन करी और वो क्या करा, डिफरेंट बैंक पे जाके डिफरेंट ब्रांचेस में करवा दी। अब क्या हुआ, उससे क्या होगा, आपका जो होगा वो टैक्स में रिड्यूस होगा। अब सपोज करिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ कि सपोज करिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 10% रेट के हिसाब से, तो आपका इंटरेस्ट बना 50,000। अब क्या है कि जो 50,000 के जो इंटरेस्ट है वो 40,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है। अब थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर ऊपर हो गया तो आपको क्या होगा, आपको 10% का क्या होगा, आपका टीडीएस कट जाएगा इंटरेस्ट पोर्शन पे। अब ये ना करके आप क्या करिए, 5 लाख को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए, और उसका जो इंटरेस्ट बनेगा, उसका इंटरेस्ट बनेगा 16,667 रुपये, जो क्या बनेगा अलग अलग, यानी कि तीनों जो भी 3 एफडी कराएंगे उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट बनेगा, और जो भी आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी 40,000, उससे वो क्या रहेगा, आपका नीचे रहेगा, जिससे आपका टीडीएस भी नहीं कटेगा। तो ये तरीका हो गया कि भाई बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा अगर आप एक एफडी, मोटी एफडी को स्प्लिट कर देते हैं। और चौथा आपका रहेगा, ये इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं चौथा आपको एक अभी माइंड में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। चौथा आपका जो रहेगा, सपोज करिए आप एफडी करिए साल के एंड में जाके, या 6 महीने के ख़त्म होने के बाद, जिससे क्या होगा, अगर आप 6 महीने के बाद करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट बढ़ेगा वो आधा पोर्शन तो इस साल में रहेगा, आधा पोर्शन अगले साल चला जाएगा। अगर साल के एंड में करते हैं तो कुछ पोर्शन यहाँ रहेगा, कुछ पोर्शन आगे चला जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका टैक्स भी बचेगा और आपका टैक्स भी रिड्यूस होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँ, जिससे कि आप बहुत कुछ सीख पाएँ और अपना इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच and have a good day.